तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में वैसे तो हम बहुत सारे फैक्ट्स बताएंगे, लेकिन हम सबसे पहले जो हैं वो जानेंगे क्विक फैक्ट्स जो कि वाकई वीडियो देखने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आज कितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर। तकरीबन 7 मिलियन साइंटिस्ट, सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ कि आज के एरा में सिर्फ इतने ज़्यादा साइंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम अब सारे साइंटिस्ट दुनिया जहान के मिला दें तो करोड़ों साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 923 साइंटिस्ट को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि उनकी जो कोलैबोरेशन है साइंस में वो बहुत बड़ी हैं। तो साइंटिस्ट के बारे में तो हमने जान लिया। दूसरा कोई फैक्ट ये है कि साइंस की ब्रांचेस कितनी होती हैं। साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं एक्चुअली, जो कि सबसे बड़ी ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच होती है फॉर्मल साइंस, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। ये तीनों साइंस में काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको साइंटिस्ट कहते हैं। वैसे तो हर वो इंसान जो कि साइंस को अप्लाई करे वो साइंटिस्ट कहलाता है, लेकिन वो साइंटिस्ट जिसको आप जानते हैं वो ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा एक्सपर्ट होता है जो कि अपने फील्ड का बहुत बड़ा पार्ट रखता है नॉलेज का। और इसीलिए स्कॉलर जो है वो सबसे पहला साइंटिस्ट अरिस्टोटल को ही मानते हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा टेक्नोलॉजी का वर्ड भी दिया था, जिसका मतलब था द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसे लगता है कि एक मॉडर्न वर्ड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इन चीज़ों को कहते हैं, तो ये एक मॉडर्न वर्ड होना चाहिए, ये हमारा ख्याल है, जो कि गलत है। वैसे तो साइंस इतना वास्ट फील्ड है कि अगर आप किसी एक फील्ड के अंदर जाते हैं और उनके अंदर अपनी कोलैबोरेशन दिखाते हैं तो उससे दूसरे फील्ड की तरफ स्विच करना एक बहुत ही टफ टास्क है। लेकिन फिर भी एक ऐसा इंसान है जो कि अकेला पूरी हिस्ट्री में एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्हें 2 अलग अलग साइंस की ब्रांचेज में नोबेल प्राइज़ हासिल किए हैं, और इनका नाम है मैरी क्यूरी। सबसे पहला जो इन्होंने प्राइज़ हासिल किया था वो किया था फिजिक्स के अंदर 1903 में। उन्होंने रेडिएशन के ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी और एक बहुत ही अहम टास्क कंप्लीट किया था। और दूसरे नोबेल प्राइज उन्होंने लिया 2011 में केमिस्ट्री के अंदर। उन्होंने 2 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, रेडियम और पोलोनियम, और इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम भी किया। और आप जो लोग इसको पहले सोच चुके हैं वो बिल्कुल सही सोच चुके हैं कि जो रेडियम आप एलिमेंट देखते हैं पीरियोडिक टेबल में वो भी मैरी की वजह से ही आया है, और इनको अवार्ड के तौर पे इनका नाम, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उनका नाम ही रेडियम रख दिया गया है। तो आपने आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन और इन जैसे बहुत से साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिनका एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड था और उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो कि आपको भी शॉक कर देगी। उस इंसान का नाम था फ्रांसिस क्रिक, और अपनी ब्रिलियंट माइंड की वजह से उन्होंने 1962 में मेडिसिन में एक नोबेल प्राइज भी जीता था। और उनका कहना था, उनकी एक थ्योरी है जो कि ये डिस्क्राइब करती है कि जो हमारा डीएनए है उसे स्टडी करने से ये पता चलता है कि जो हमारी लाइफ है आज के ऊपर वो टोटली एलियन से ही आई है, जो कि एक बड़ी शॉकिंग बात है कि आज तक हम एलियंस को ढूंढ रहे हैं और हमें कहीं भी नहीं मिले, लेकिन एक इंसान ने ये कह दिया कि ये एलियन से आई है। और ये कोई हवा में बात नहीं हुई, उन्होंने ऐसी बहुत सी रिसर्च की जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया। और उनका ब्रिलियंट माइंड था, उन्होंने एक ब्रिलियंट वर्क किया था डीएनए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये फैक्ट है स्टीफन हॉकिंग के बारे में, और ये फैक्ट हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है। और सबसे जाहिर चीज़ तो ये है कि हमें जो भी लिमिटेशंस बताई जाएं, हम अपनी लिमिटेशंस जब तक सेट नहीं करते, इंसान की, ह्यूमन की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं बात करूं स्टीफन हॉकिंग के बारे में, जिन्होंने ऐसी ऐसी प्रिडिक्शंस अपनी लाइफ में पेश की जो कि आज भी हम उनको प्रूव करने में लग रहे हैं और हमें लगता है कि बिल्कुल सही है, जबकि उस वक्त शायद इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी। स्टीफन हॉकिंग को बताया गया था एक डायग्नोसिस के बाद कि ये 23 ईयर्स से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन वो 70+ ईयर्स जिंदा रहे। और उन्होंने एक ऐसी बुक लिखी जो कि 4 साल तक बेस्ट सेलर बुक रही, और स्टीफन मजाक में उस बुक को कहते थे द मोस्ट अनरेड बुक, यानी सबसे कम पढ़ी गई बुक। लेकिन इनके अंदर एक सच्चाई ये थी, क्योंकि इस बुक को स्टीफन हॉकिंग की कोलैबोरेशन से लिखा गया था, तो वो उनका कहना यह था कि जो भी लोग इसको पढ़ते हैं वो बेयरली इसका मतलब समझ सकते हैं। इस बुक के अंदर दिए गए कॉन्सेप्ट्स समझे तकरीबन इम्पॉसिबल है आम लोगों के लिए समझना, और लोग ना ही समझना चाहते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।